ज्ञान क्या होता है? ज्ञान होता है कि अपने आप को किसी के समक्ष आप प्रकट करते हैं तो आप किस वे में, किस तरीके से अपने आप को किसी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, वही शिक्षा है। ठीक है, मतलब क्या, दूसरे अर्थ में अगर देखा जाए तो आपके व्यक्तित्व शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, किसी के सामने अगर आप अपने आप को प्रकट करेंगे, किसी के सामने अगर आप जाएंगे तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा क्या नाम है, तो आप पहली वाणी जो बोलेंगे उसी से पता चलेगा कि आपकी शिक्षा कितनी हुई है, आप किस तरीके से शिक्षा ग्रहण किए हैं, किस तरीके से आपका परवरिश किया गया है। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि आप लोग जब समाज में जाते हैं तो समाज आपको अपने तरीके से देखता है और आप समाज से नए तरीके से मिलते हैं। छोटे बच्चे खास तौर से जब समाज से मिलते हैं तो बातचीत के दौरान मालूम चलता है कि वो किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ने के लिए आपका शिक्षा का जो स्तर है वो ऊंचा होना जरूरी है। मात्र ज्ञान ही जरूरी नहीं है कि आपके पास किताबी ज्ञान हो गया और आप आगे बढ़ चलें और लोगों से बात करेंगे, बस सब समझ जाएंगे कि मतलब आपके पास शिक्षा है। नहीं, शिक्षा का यह मतलब नहीं है कि किताबी से ज्ञान ले लिए, गणित लगा दिए या फिर संस्कृत पढ़ लिया, इंग्लिश पढ़ लिया, हो गया शिक्षा, यही एजुकेशन है। या फिर कोई बच्चा उठ के कह देगा कि नहीं हम क्लास 5 में पढ़ रहे हैं, हम क्लास 6 में, क्लास 1 में, यही शिक्षा है। नहीं, शिक्षा क्या है कि जब अपने आप को किसी के सामने बात करोगे, तुम जिस तरीके से बात करोगे वही शिक्षा आपको प्रकट करेगी। ठीक है, पुराने देखा जाए, अगर पुराणों में भी देखा जाए, अगर पीछे की तरफ पढ़ा जाए प्राचीन काल में, तो 4 वेदों की भी गणना की थी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, ये सारे वेद किससे रिलेटेड है, संबंधित शिक्षा से। ठीक है, प्राचीन काल में 4 वेद होते हैं और पुराणों में देखा जाए तो पुराण 18 पुराण होते हैं, ये सारे के सारे शिक्षा से रिलेटेड है। ठीक है, उपनिषद भी होते हैं। इसका मतलब क्या, अगर देखा जाए आज के तौर तरीके को देखा जाए तो आजकल का समाज प्रतिदिन बदल रहा है। पहले के लोग भारतीय संस्कृति को भी लेकर चलते थे। पहले के लोग अगर देखा जाए, आज भी देखा जाए कि बड़ बुजुर्ग में देखा जाए तो ये चीजें पाई जा रही हैं कि मतलब वो अपने साथ जब चलते हैं तो ऐसा नहीं कि बातचीत के दौरान ऐसा नहीं है कि वो भारतीय संस्कृति को भूल गए हैं। आज भी अगर अपने माँ बाप को अगर देखे, आप देखना, ध्यान से देखना, ऑब्जर्व करना, माँ बाप को देखो और बातचीत को समझो, किस तरीके से वो बात कर रहे हैं, तो तुमको दिखाई देगा कि उनके अंदर जो संस्कार है वो आज भी विद्यमान है। देख रहे हो नहीं? अगर आज भी मम्मी से मिलोगे तो मम्मी या पापा किसी से बात करेंगे तो वो एक नए तरीके से बात करेंगे, और बच्चे जो बात कर रहे हैं, आजकल के बच्चे किसी और तरीके से बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, इसका मतलब दिशा मतलब एक सही शिक्षा और सही ज्ञान का होना बहुत ही जरूरी है। इसका मतलब किसी के सामने अपने आप को अगर प्रस्तुत करना है तो आपके पास सही ज्ञान का होना जरूरी है। ये गलत ज्ञान, हालांकि तुम पढ़ोगे लेकिन तुमको ये भी नहीं पता चलेगा कि मतलब पढ़ तो रहे हैं, मतलब सही पढ़ रहे हैं, सब कुछ आता है। टॉपर होकर भी अगर आप अपने आप को किसी के सामने नहीं रख पाओगे तो टॉपर होना बहुत ही शर्मनाक होगा। 92% लाओगे, 93% ला करके भी एग्जाम में अगर तुम अपने आप को समाज के सामने नहीं रख पा रहे हो, बात नहीं कर पा रहे हो, तो सीधी सादी बात यह है कि आपका पढ़ना व्यर्थ है। कहा जाता है, अगर आप देखो शास्त्रों में लिखा भी गया है, विद्या ददाति विनयम, सुने होगे नाम। अगर देखा जाए तो स्कूलों में भी सुने होंगे ये नाम, ये पूजा होगा, ये श्लोक विद्या सुक्ति पूछ गया होगा पूरा कि विद्या ददाति विनयम। कहने का तात्पर्य क्या कि विद्या जो है विनय प्रदान करती है कि नहीं? सहमत हो ना? अरे हाँ बोलो, सहमत हो? विद्या ददाति विनयम मतलब क्या, विद्या से विनय प्रदान होता है। मतलब अगर आप किसी बड़े से बात कर रहे हो तो किस तरीके से बात करना है, छोटे से बात कर रहे हो तो किस तरीके से बात करना है, बराबर वाले से कैसे बात करना है, ये ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। क्षण भर में आपका सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा अगर आप सही तरीके से बात नहीं कर पाएंगे। किसी के सामने गए, मान लो आपसे कोई पूछा, अगर तमीज से भी बात कर रहा है, अगर आप उसके सामने अपने आप को थोड़ा सा अप डाउन करके थोड़ा सा अगर बोल
शांत रहो। अगर तुम उससे अदब से नहीं बात करोगे तुरंत वो तुम पे ब्लेम करेगा कि मतलब क्या पढ़े हो। दो ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा क्या नाम है बेटा, तो बताओगे नाम, नाम तो अकड़ के बताओगे। दूसरा नाम पूछा जाएगा कहाँ किसके घर के हो। तीसरा पूछ दिया जाएगा लास्ट में कौन पढ़ाता है। तीनों बताओगे है कि नहीं, यही बताया जाता है ना। क्या नाम है तो वो तो नॉर्मल से सब पूछते हैं, फिर पूछेंगे किसके घर के हो, फिर तीसरा पूछ देंगे कौन पढ़ाता है। दरअसल वो ये नहीं पूछते हैं कि मतलब टाइम पास करने के लिए पूछ रहे हैं क्या नाम है और किसके घर के हो, नहीं। आपसे वो इसलिए पूछा जा रहा है, जैसे ही आप कहेंगे कि हम इनके घर के हैं तो उससे पता चल जाएगा कि आपके घर का परिवेश कैसा है, आपके घर का माहौल कैसा है, उससे ये मालूम हो जाएगा तुरंत। जैसे ही नाम बोलोगे इनके घर के हैं, उनके घर का पूरा कुंडली पता चल जाएगा, कैसे रहते होंगे, किस तरीके से उनका शिक्षा दीक्षा हो रहा है, कैसे तुम आगे बढ़ रहे हो, सारा कुछ उनसे केवल एक नाम से मालूम चल जाएगा। दूसरा, जैसे ही बोलोगे ये टीचर पढ़ाते हैं, टीचर का नाम जैसे लिए टीचर के साथ स्टूडेंट सारे के सारे तुरंत समझ में आ जाएंगे कैसा कैरेक्टर टीचर का होगा और कैसे बच्चों के अंदर शिक्षा दी जा रही है। आई बात समझ में, समझ आ रही है। किसी से पूछोगे तो यही बताया जाएगा। जैसे मान लो अगर कल को अगर मान लो आयुष है, आयुष इस बच्चे में से एक बच्चा आयुष है, ठीक है, इसी से कल जाएंगे कोई पूछेगा कौन पढ़ाता है, तो मान लो नाम लिया किसी सर का, तो फिर अगर अच्छे ढंग से बात किया तो तारीफें मिलेगी, यार बहुत अच्छा लड़का है। हालांकि ये जाएगा और मान लो वहां पे इसके सामने कोई नहीं मिलेगा, लेकिन पीठ पीछे बहुत बुराई हो जाएगी, तुमको पता भी नहीं चलेगा। अभी तुम लोग छोटे हो, कली जिसको कहते हैं, फूल देखे हो, पेड़ बनता है, पौधा देखे हो ना, बहुत मुलायम सा रहता है। बोलो सब बोलो जोर से। पानी देते हैं, सही टाइम पे अगर पानी दिया जाए, खाद दिया जाए तो वो एक वृक्ष के रूप में उभर के आता है सामने, देखो है ना।